चलो ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो इससे पहले हम लोग जान चुके कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल हाइड्रोकार्बन से। किससे स्टार्ट करेंगे? एकदम सिंपल हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो देखो सिंपल हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, दो पार्ट होता है। सिंपल हाइड्रोकार्बन के नेम में दो पार्ट होता है, एक होता है रूट नेम, ठीक है, दूसरा होता है बॉन्ड नेम, ठीक है। रूट नेम और बॉन्ड नेम। देखो रूट नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट नेम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, ठीक है। रूट नेम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और बॉन्ड नेम रिप्रेजेंट करेगा नेम फॉर बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इनके लिए जो नाम यूज करते हैं वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बॉन्ड नेम। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मेरे पास है एक CH3 और CH3, तो इसका नाम क्या है? सभी लोग को पता है, इसका नाम क्या है? इथेन, पता है ना, इथेन। तो इस इथेन वाले पार्ट में क्या होता है? दो पार्ट होता है, एक है रूट नेम, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है इथ और दूसरा है एन, ठीक है। ये जो इथ है इसको हम लोग बोल रहे हैं रूट नेम, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। और एक है एन, ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड नेम, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड को, बॉन्ड नेम, ठीक है। तो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन के नाम में दो पार्ट होता है, एक रूट नेम होता है और दूसरा होता है बॉन्ड नेम। रूट नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, और बॉन्ड नेम क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये दो पार्ट होता है, क्लियर है? रूट नेम और एक बॉन्ड नेम, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। आगे देखो, जैसे अगर हम नाम लिखने जाए, ठीक है, नाम लिखने जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स है लगभग, ठीक है। इन 8 मॉलिक्यूल्स का नाम लिखेंगे तो इसके लिए दो ही चीज़ यूज़ करते हैं, एक रूट नेम यूज़ करते हैं और दूसरा क्या यूज़ करते हैं? बॉन्ड नेम। तो रूट नेम क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं उसका नाम, और बॉन्ड नेम क्या होता है कि कौन से बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है उसका नाम। बस यही दो चीज़ होता है। तो इसी दो चीज़ को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इनका नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे देखो ये पहला कंपाउंड है, इस पहले वाले कंपाउंड में देखो कार्बन एटम कितने हैं? इस पहले कंपाउंड में कार्बन एटम कितने तुम्हें दिख रहे हैं? क्या एक कार्बन दिख रहा है? और इस एक कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मिथ। क्या यूज करते हैं? मिथ। तो इसका पहला जो रूट नेम होगा वो क्या होगा? मिथ। क्या होगा? मिथ, ठीक है। अब बताओ इस वाले कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड हैं? इस कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड हैं? इस कंपाउंड में कौन से टाइप के बॉन्ड हैं बताओ। इस कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड है। इस CH4 को एक्सपेंड करो तो क्या होगा? C होगा, हाइड्रोजन, 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 और ये रहा हाइड्रोजन, कुछ ऐसा। तो देखो इस कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड है वो सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? NaNeN यूज करते हैं। तो इन दोनों को वर्ड कंबाइन करेंगे। देखो ये मिथ क्या हो गया? रूट वर्ड, रूट नेम, और एन क्या हो गया? बॉन्ड का नाम। एन क्या हो गया? बॉन्ड का नाम। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा नाम इसका? मीथेन, क्लियर है। वैसे ही सेकेंड वाले कंपाउंड को देखो, सेकेंड वाले कंपाउंड में रूट नेम क्या होगा? सेकेंड वाले कंपाउंड में रूट नेम क्या होगा? इसके पास सेकेंड वाले कंपाउंड में कितने कार्बन एटम तुम्हें दिख रहे हैं? क्या दो कार्बन एटम दिख रहे हैं? तो दो कार्बन एटम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? इथ। दो कार्बन एटम के लिए क्या हम इथ यूज करते हैं? और बताओ इस कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? सारे कार्बन एटम के क्या तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? सारे कार्बन एटम का, सारे कार्बन एटम के पास क्या तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? CH3 वाले में यहाँ पे हर एक कार्बन एटम के साथ कितना बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इनके पास सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या नाम होगा? इथेन, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है 9th-10th का। वैसे ही देखो थर्ड वाले कंपाउंड में, थर्ड वाले कंपाउंड में बताओ रूट नेम क्या होगा? रूट नेम मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम। तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं?
तीन दिख रहे हैं, 3 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो रूट नेम क्या हो जाएगा, प्रोप। प्लस बताओ इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उन सारे कार्बन के साथ कितने कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इन सारे कार्बन आइटम के साथ क्या सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग बॉन्ड का नाम क्या यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, एन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें रूट नेम और बॉन्ड नेम का, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है। वैसे ही फोर्थ वाले कंपाउंड में देखो, फोर्थ वाले कंपाउंड में रूट नेम क्या होगा, अब तुम लोग बताओ फोर्थ वाले कंपाउंड में रूट नेम क्या होगा। कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं रूट नेम, ब्यूट। प्लस इसके पास बताओ इस कंपाउंड में सब के सब कार्बन एटम के साथ कौन से टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एन। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन। क्या मिलेगा, ब्यूटेन। ठीक है। वैसे ही इस वाले कंपाउंड में बताओ, नेक्स्ट कंपाउंड में, पांचवें कंपाउंड में पहले रूट नेम होगा, दूसरा बॉन्ड नेम होगा। तो रूट नेम यहां पे क्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ। तो रूट नेम क्या हो जाएगा, एथ। प्लस बताओ इसके पास जो भी कार्बन है उन सारे कार्बन के पास कैसे कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे प्रायोरिटी होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड। क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर एक भी डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड यूज करेंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो, सब के सब सिंगल बॉन्ड हो, तो हम सिंगल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ईन। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्लियर है। वैसे ही इस छठे वाले मॉलिक्यूल में बताओ, 6 वाले मॉलिक्यूल में रूट नेम क्या होगा, कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे बॉन्ड कौन से दिख रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड तो है साथ में लेकिन उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन। क्या यूज करते हैं, आइन, YNE। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इथाइन। क्या यूज होगा, इथाइन नाम होगा। वैसे ही अगले कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ, नेक्स्ट वाले कंपाउंड का। नेक्स्ट वाले में रूट नेम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3 है। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। प्लस इसके पास बताओ कौन से डबल बॉन्ड है, मतलब कौन से बॉन्ड पेयर है जिनका प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नाम बॉन्ड नेम में क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड का लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन। वैसे ही लास्ट इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ। रूट नेम क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन एटम इसके पास हैं, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। ठीक है। और इसमें बॉन्ड कौन से हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये तो था बहुत सिंपल वाला पार्ट। सिंपल हाइड्रोकार्बन का नाम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने जाएंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो बॉन्ड पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड पेयर जो है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये अलग जगह पे है। देखो यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे वो कार्बन 1 पे होंगे। देखो अगर इधर से तुम काउंट करने जाओ तो कार्बन होगा 1 और ये क्या होगा, कार्बन 2। तो डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा होगा, कार्बन 1 पे। अगर तुम इधर से भी काउंट करने जाओ तो कार्बन 1 ये है और कार्बन 2 क्या है, ये है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है तुम्हें, डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे ही है। वैसे ही इस ट्रिपल बॉन्ड को भी देखो तो ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है। इथाइन में देखो ध्यान से तो कार्बन 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखो प्रोपीन में, तो प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 पे ही प्रेजेंट है। वैसे ब्यूटाइन में देखो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में, तो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी कार्बन 1 पे ही है। ठीक है।
तो कार्बन 1 पे जब होता है तो उसे हम बोलते हैं एकदम सिंपल हाइड्रोकार्बन है, उसका नाम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रूट नेम प्लस बॉन्ड नेम, उसमें और कुछ ऐड नहीं करते। लेकिन अगर यही मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कार्बन 1 पे ना होकर कहीं और हो, तो उसके लिए हम नाम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ समझते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, यहाँ पे तो कुछ समझाना था। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नोट लिखा हुआ है कि व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लिखा क्या है, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर फर्स्ट कार्बन एटम के अलावा किसी और कार्बन एटम पे है, तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ता है पोजीशन। क्या बताना पड़ता है? पोजीशन। तो उस पोजीशन को हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए देखो फॉर्मेट है रूट नेम, जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में कितने हैं। दूसरा बॉन्ड नेम, जो बताता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड। और साथ में जब उसका पोजीशन बताना हो, अलग पोजीशन पे हो, तो उसके लिए बॉन्ड नेम से पहले हम लोग पोजीशन भी डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? यूज पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो इसके नाम के लिए फॉर्मेट क्या होगा? रूट नेम पहले, सबसे पहले क्या होगा? रूट नेम। रूट नेम मतलब कार्बन एटम का नाम कि कितने कार्बन एटम है। तो इस बताओ इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम तुम्हें दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन एटम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो कौन से बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। तो मैंने लिख दिया लास्ट में इन। अब देखो ये रूट नेम और बॉन्ड नेम के बीच में क्या होगा? एक पोजीशन। किसका पोजीशन होगा? ये पोजीशन किसका होगा? बॉन्ड नेम का पोजीशन होगा। तो बॉन्ड नेम का पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं। हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन एटम हैं उनका हम लोग नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग किस तरीके से देते हैं? नंबरिंग इस तरीके से देते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉन्ड पेयर, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सबसे कम पोजीशन पे हो, लीस्ट पोजीशन पे हो। क्या हो? लीस्ट पोजीशन पे। देखो लिखा है नंबरिंग आर गिवन इन सच अ वे दैट बॉन्ड पेयर गेट्स लीस्ट पोजीशन। लिखा है ना, सबसे कम पोजीशन पे आए उधर से हम लोग नंबरिंग देना है, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से दें, देखो इस डायरेक्शन से दें, तो नंबरिंग ये होगा कार्बन 1, ये होगा कार्बन 2, ये होगा कार्बन 3 और ये होगा कार्बन 4, कुछ इस तरीके से। अगर हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से दें तो देखो कार्बन 1 ये होगा, कार्बन 2 ये होगा, कार्बन 3 ये होगा और कार्बन 4 ये होगा। देखो ध्यान से, है ना। तो इस डायरेक्शन में देखो डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे आ रहा है ना। और इस डायरेक्शन से अगर जाओ तो कार्बन 1 किधर से आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। दोनों साइड से क्या आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे ही आ रहा है। यहाँ पे 3 पे मैंने सर्कल लगा दिया है, तो उसको सही करने दो। देखो दोनों साइड से अगर तुम जा रहे हो तो क्या दिख रहा है? कार्बन 2 पे दिख रहा है दोनों साइड से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से लें। तो इधर से भी अगर हम काउंट करें तो कार्बन 2 पे ही आ रहा है। तो ये जो 2 है ना, उस 2 को कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 पोजीशन, ये रहा कार्बन 2 पे है, बस केवल 2 लिखते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ ऐसा लिखते हैं, ब्यूट, देखो ध्यान से, ब्यूट डैश 2 डैश इन, कुछ इस तरीके से, ब्यूट 2 इन। मतलब ब्यूट 4 कार्बन का है, 2 मतलब दूसरे पोजीशन पे, इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये होता है कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द पोजीशन ऑफ द बॉन्ड पेयर वी नीड टू नंबर द कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जितने भी कार्बन है उनको नंबरिंग करना पड़ता है। और नंबरिंग किस तरीके से देना है? नंबरिंग आर गिवन इन सच अ वे दैट बॉन्ड पेयर गेट्स लीस्ट पोजीशन, सबसे कम पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है। तो इसका और भी एग्जांपल चलो लेते हैं। ब्लैंक पेज है मेरे पास, देखो एक और एग्जांपल हम ड्रॉ कर रहे हैं। CH3 है, ये रहा CH2 है, ये रहा CH, यहाँ रहा डबल बॉन्ड, ये रहा CH, ये रहा
CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एकदम सिंपल नहीं है, सिंपल है लेकिन एकदम सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड है, वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, ये अदर देन फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोकार्बन का पहले नंबरिंग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग देना पड़ेगा। तो जब नंबरिंग करेंगे तो देखो मेरे पास दो सिचुएशन है नंबरिंग करने का। एक सिचुएशन है इधर से, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो क्या होगा, ये वाला कार्बन 1 कहलाएगा, ये 2 कार्बन कहलाएगा, ये 3 कार्बन कहलाएगा, ये 4 कार्बन कहलाएगा और ये 5 कार्बन कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम नंबरिंग दूसरे साइड से ले, इस साइड से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ये कार्बन 1 कहलाएगा, ये कार्बन 2 कहलाएगा, ये कार्बन 3 कहलाएगा, ये कार्बन 4 कहलाएगा और ये कार्बन 5 कहलाएगा। क्लियर है। तो अब बताओ ये जो डबल बॉन्ड है किधर से लिस्ट पोजीशन पे आ रहा है। देखो ग्रीन वाले से अगर हम लोग नंबरिंग करें, ठीक है, ग्रीन वाले से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, थर्ड पे, थर्ड पे, ठीक है। ग्रीन वाले से अगर हम नंबरिंग करें तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। और अगर हम रेड वाले से नंबरिंग करें तो कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकेंड नंबर पे। तो कौन सा नंबरिंग मेरा सही है, ये रेड वाला क्या है, करेक्ट, रेड वाला नंबरिंग क्या है, करेक्ट। और ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, इनकरेक्ट। हाँ, इस डायरेक्शन से हम लोग क्या है, इनकरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो ग्रीन वाले जो नंबरिंग है ये गलत है, ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लोग रेड वाले डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे। तो चलो नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले रूट नेम, रूट नेम मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम। बताओ कितने कार्बन, 5, 5 के लिए प्रोप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्लस पोजीशन होगा, पोजीशन कितना है डबल बॉन्ड का, 2 कार्बन पे, 2 प्लस प्लस बॉन्ड का नाम, बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप डैश 2 डैश इन। क्या क्लियर है, समझ गए ना। कुछ इस तरीके से हम लोग नाम देते हैं, ये सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, ये सिंपल वाले हाइड्रोकार्बन का। चलो नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट मेरा है कि when more than one double bond और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बिफोर द बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम से पहले एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कितना है, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितना है। अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, दूसरा तीन डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए प्रीफिक्स अलग यूज़ करते हैं। देखो उसके लिए प्रीफिक्स क्या है, देखो सम प्रीफिक्सेस आर गिवन बिलो। देखो अगर एक हो तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, अगर 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए डाई यूज़ करते हैं, 3 डबल बॉन्ड या 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 डबल बॉन्ड या 4 ट्रिपल बॉन्ड हो तो टेट्रा, ऐसे ही करके पेंटा, हेक्सा और हेप्टा और कुछ इस तरीके से आगे, ठीक है, ये सारा नाम यूज़ करते हैं। तो देखो फॉर्मेट, जो हाइड्रोकार्बन का नाम होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो रूट नेम सबसे पहले होगा, फिर पोजीशन होगा, हमें पता है उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देना पड़ता है, और फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे कि कितने बॉन्ड हैं और फिर बॉन्ड का नाम, ठीक है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सबसे पहले एक बना रहे CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 देन CH3। ये देखो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन का अगर हम नाम लिखने जाएं तो सबसे पहले नंबरिंग देना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे है, ये तो पता करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो इसका नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास 2 साइड है, एक इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये कार्बन 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा, ये 5 कहलाएगा, ये 6 और ये 7, ठीक है। अगर हम उल्टे साइड से करें, ठीक है, उस डायरेक्शन से करें तो बताओ
इस डायरेक्शन से अगर हम करें, इस वाले डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से करेंगे तो कार्बन ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा, ये 4 कहलाएगा, ये 5 कहलाएगा, ये 6 कहलाएगा और ये 7 कहलाएगा। बताओ डबल बॉन्ड लिस्ट पोजीशन पे किस डायरेक्शन से, ग्रीन वाले से या फिर रेड वाले नंबरिंग से आ रहा है, किधर से आ रहा है? देखो रेड वाले से कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 2 नंबर पे। और ग्रीन वाले से कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो मेरा करेक्ट कौन सा नंबरिंग है? ये वाला डायरेक्शन क्या है? करेक्ट। और ये वाला डायरेक्शन क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ठीक है, तो नंबरिंग पता चल गया। अब बताओ नाम कैसे लिखना है? पहले रूट नेम, तो रूट नेम इसका क्या होगा? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7। 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्ट। हेप्ट। हेक्स यूज करते हैं 6 कार्बन के लिए, ठीक है। हेप्ट यूज करते हैं 7 कार्बन के लिए, तो 7 कार्बन हेप्ट यूज कर दिए। फिर दूसरा क्या था? फॉर्मेट मेरा क्या था? पहले फॉर्मेट लिखते हैं, रूट नेम, फिर पोजीशन, फिर प्रीफिक्स मतलब नंबर बताने के लिए प्रीफिक्स, और फिर बॉन्ड का नाम, ठीक है। तो रूट नेम मेरा क्या हो गया? हेप्ट, प्लस पोजीशन बताओ कहाँ कहाँ पे है? पोजीशन बताओ कहाँ कहाँ पे है? एक 2 पे है और एक, हाँ देखो ये वाला करेक्ट नंबर है ना, तो देखो एक डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2, 4 प्लस प्रीफिक्स। कितने हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड? 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई, प्लस कौन से बॉन्ड है? डाई 2, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। तो इन सब को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? हेप्ट डैश 2, 4 डैश डाई इन। तो ये होगा नाम। समझ में आया? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, देखो नोट पॉइंट हम लिख रहे हैं क्या? पहला पॉइंट तो ये है कि जो है दो नंबर को, टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे देखो 2 नंबर था ना, एक 2 था एक 4 था, इन दोनों को सेपरेट किए हैं कॉमा से। हेप्ट 2, 4 डाई इन में देखो कॉमा से हमने सेपरेट किया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि अ नंबर एंड एन अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय डैश। देखो ये 2 नंबर, ये जो 2 दिख रहा है और ये जो टी है हेप्ट का जो टी है और ये 2 नंबर है, इन दोनों को देखो डैश यूज किया ना, डैश, तो डैश से सेपरेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक में और एडवांस टाइप का हाइड्रोकार्बन का नाम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हैलाइड्स में पहुंचेंगे। ओके।